भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए क्यों बीमार हो जाते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ के पट 15 दिन के लिए क्यों बंद रहते हैं, भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए क्यों बीमार हो जाते हैं, इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है जिसको मैं इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का, इस जानकारी का लाभ ले सकें। भगवान जगन्नाथ को कौन नहीं जानता। जगन्नाथपुरी में भगवान नारायण ही भगवान जगन्नाथ के रूप में वहाँ स्थापित हैं। भगवान कृष्ण वहाँ पर अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। यह तीनों लोग उस मंदिर में विराजमान हैं और भक्तों की सारी समस्याओं को दूर करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक प्रिय भक्त थे जिनका नाम था माधवदास। बचपन में ही माधवदास के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। माधवदास ने अपने बड़े भाई के आग्रह पर अपना विवाह कर लिया, लेकिन उनके बड़े भाई ने विवाह ना करके स्वयं सन्यासी बन गए। सन्यास लेने के बाद वह भी घर छोड़कर चले गए। अब माधवदास बहुत अकेले हो गए और अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी भी चल बसी। पत्नी के ही कहने के बाद जगन्नाथपुरी में जाकर वह प्रभु की भक्ति में लग गए। माधवदास जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ का भजन करते रहते थे। नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे और उन्हीं को अपने प्रभु मानते थे। वह भगवान के साथ खेल ठिठोलियाँ करते थे, भगवान के साथ मित्रवत रहते थे। भगवान उन्हें चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार हो गया। अतिसार के वजह से वह इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वह बहुत ही दुर्बल हो गए। वह बैठना उठना उनके सामर्थ्य में नहीं रहा। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वह अपने कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति की मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक ही है जगन्नाथ प्रभु, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे। माधवदास का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि उन्हें खुद नहीं पता चलता था कि वह कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भी भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे। भगवान जगन्नाथ ने उसकी इतनी सेवा की, क्या कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधवदास को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने भगवान से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आप तो पूरे संसार के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। आप चाहते तो आप तो मेरा रोग दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो आपको यह सब नहीं करना पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधवदास, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण मैं स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम उसे काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें फिर से यह सब भोगना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से प्रारब्ध को भोगने के कारण तुम्हारा अगला जन्म फिर से हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो भक्त की बात मैं टाल नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बनकर उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। माधवदास से कहा,
अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग ही बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त माधवदास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। इस दौरान जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान का मंदिर 15 दिन के लिए बंद रहता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी भी बंद नहीं होती। भगवान इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं लगाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए आज भी वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है और उन्हें रोजाना शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छैना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद भी 15 दिनों तक आराम करते हैं। उनके आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन भगवान जगन्नाथ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, उस दिन उनकी यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहां असंख्य भक्त की भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की बीमारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने भक्तों को बचाने के लिए हर साल वह खुद बीमार पड़ते हैं ताकि उनके भक्तों को दुख दर्द से मुक्ति मिल सके। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कहानी का लाभ ले सकें, इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।